जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि घातांक क्या होता है। यानी कि घातांक, सबसे पहला टॉपिक है घातांक। यानी कि घातांक होता क्या है। तो किसी भी संख्या के अगर पावर में कुछ भी हो, जैसे कि अगर 2 के पावर में 3 है तो 2 को बोला जाता है आधार, 2 को बोला जाता है आधार और 3 को क्या बोला जाता है, तो घातांक। तो अगर किसी भी संख्या के अगर पावर में कुछ हो तो उसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी अगर संख्या हो तो उसको बोलेंगे आधार और उसका पावर को क्या बोलेंगे, तो घातांक। वैसे ही अगर यहाँ पे 4 के पावर अगर 3 हो तो 4 को इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, 4 को बोलेंगे आधार, आधार और 3 को बोलेंगे घातांक। ठीक है, तो घातांक कितना ही है। अब 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को कितना बार गुना करना है, तो 3 बार। यानी कि 1 2 3 बार। यानी कि 2 को अगर आप 3 बार करिएगा तो कितना होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। ठीक है, 4 का पावर 3 है तो 4 को कितना बार गुना करना है, तो 3 बार। 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो घातांक यही होता है। अब हम समझते हैं करनी क्या होता है। तो सबसे उसके बाद करनी, करनी तो करनी क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर जैसे रूट में हो, यानी कि वर्गमूल में हो, जिसे पूर्णतः नहीं निकाला जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, तो करनी बोलते हैं। जैसे √2 हो गया तो √2 को हम पूर्णतः नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए √2 क्या होगा, तो करनी होगा। वैसे ही √3 हो गया, क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा करनी, इसी को करनी बोलते हैं। अब अगर आप पूछिएगा कि √4 क्या होगा, तो √4 जो है वो करनी नहीं होगा। यानी कि इसको करनी हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 जो है वो 2 गुना 2 हो जाएगा और अगर 2 का जोड़ा मिल गया तो एक इसमें से 2 निकल जाएगा, यानी कि ये रूट में नहीं है। यानी कि तो क्या होगा, ये करनी नहीं होगा। ठीक है, तो करनी क्या होगा कि जो संख्या अगर रूट में होता है उसी को करनी बोलते हैं, इसको पूर्णतः नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप घातांक और करनी समझ चुके हैं। अब समझिए आगे। अब कुछ घातांक और करनी के महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला फार्मूला है यहाँ पे, सबसे पहला है ए का पावर m गुना ए का पावर n। तो अगर दो संख्या का अगर आधार समान हो, पावर अलग अलग हो, तो ये क्या हो जाता है, तो ए के पावर m प्लस n, यानी कि दोनों आपस में जुड़ जाता है। 2 नंबर है, 2 नंबर देखिएगा, तो ए के पावर m बटा ए के पावर n, ये गुना में था, अब ये भाग में है, तो यहाँ पे जुड़ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर जाएगा, यानी कि m माइनस n। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है घातांक और करने के लिए। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर फार्मूला होता है ए के पावर m उसका पावर n। ये क्या होता है, अगर किसी भी संख्या का पावर हो और उसका भी एक पावर हो तो इसको बोलते हैं ए के पावर m गुना n, या फिर ए के पावर m n। दोनों बात सेम ही है। यहाँ पे अगर गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो गुना मान लिया जाता है। यानी कि कोई भी ABCD वाला संख्या अगर इस तरह है तो इसके बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। 4 नंबर फार्मूला देखिए, 4 नंबर फार्मूला है, 4 नंबर फार्मूला होता है AB का पावर n। तो अगर दो संख्या गुना में हो, अगर उसका कोई पावर हो, तो A के पावर n गुना B का पावर n होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, a बटा b का पावर अगर कोई संख्या हो, यानी कि m हो, तो इसको किस तरह लिखेंगे, a का पावर m बटा b का पावर m। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे। 6 नंबर फार्मूला है, 6 नंबर होता है अगर किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो
उसका मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, 7 नंबर फार्मूला देखिए। 7 नंबर है a का पावर माइनस m। तो a का पावर माइनस m का फॉर्मूला होता है 1/a का पावर m। यानी कि अगर इस संख्या, अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, अगर उसको प्लस बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 के बट्टा में उसको लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो सभी पर एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, सभी पर हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हो क्वेश्चन में कि 2 का पावर अगर 2 हो गुना 2 का पावर अगर 3 हो तो इसको किस तरह लिखेंगे, तो ये सेम इसी तरह फार्मूला लगेगा। दोनों का आधार सेम हो, पावर अगर अलग अलग हो, ये दोनों आधार सेम हो जाता है और पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी कि 3 + 2 यानी कि 2 का पावर 5। ठीक है, अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन, जैसा कि 2 के पावर अगर 4 हो और 2 का पावर अगर 3 हो, तो इसके अगर दोनों का अगर आधार सेम हो, पावर अगर भिन्न भिन्न हो, लेकिन ये क्या हो, भाग में हो, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 के पावर 4 - 3 यानी कि m - n। इनकी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर फार्मूला का, अगर किसी भी संख्या का पावर हो, जैसे 3 का पावर अगर 2 है, उसका पावर अगर 3 है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 यानी कि 3 का पावर 6। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर का, अगर यहाँ पे हो जैसे कि 2 × 3 का पावर अगर मान लीजिए 4 हो, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, गुना 3 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर यहाँ पे 2/3 का पावर अगर 2 हो, क्वेश्चन में b का पावर अगर m हो, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर यहाँ पे 2/3 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2 कितना होगा, 4, 3 का पावर 2 कितना होगा, तो 9। ठीक है, आगे देखिए, अगला है किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, जैसे कि मान लीजिए 100 का पावर अगर 0 हो, तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1। इसे ही मान लीजिए अगर 10 का पावर या फिर 101 का पावर अगर 0 हो, तो कितना हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसका पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब अगला एग्जाम्पल, अगर कोई भी संख्या का पावर अगर माइनस हो, जैसे कि 2 का पावर -3 है, इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, तो 1/2 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि पूरा को बट्टा में लेके चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1/2 के 3 बार गुना 8। ठीक है, तो इतना था बेसिक कॉन्सेप्ट। हम ये आप क्या करिएगा, ये आपका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 का पावर 1/3 का मान है। तो 8 के पावर 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 के पावर 1/3 को हम यहाँ पे तीसरा मूल 8 लिख सकते हैं। जब तीसरा मूल 8 हो गया तो इसको 8 को क्या, तीसरा मूल 2 × 2 लिख सकते हैं। अब जब 3 यहाँ पे है तीसरा मूल, अंदर 3 को 2 मिल गया, तो कितना 2 बाहर निकलेगा, तो 1 2 बाहर निकलेगा, यानी कि 1 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला है कि यदि कोई एक शून्योत्तर परिमेय संख्या है तथा a और b कोई परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कौन सा इसमें फार्मूला सही है, x की पावर n गुना x की पावर b बराबर x की पावर a - b। ये तो यहाँ पे n है और यहाँ पे a है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। x की पावर a गुना x की पावर b, x की पावर ab, ये भी फार्मूला नहीं होता है। ये जो अगला देखिएगा, x की पावर a गुना x की पावर b, x की पावर a + b होता है, यानी कि ये वाला फार्मूला राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 और है कि चौथा मूल 37 का घातीय संकेत क्या होगा। तो यहाँ पे चौथा मूल है, यानी कि 37 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि 0.04 का पावर 3/2 का मान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले 0.04 का पावर 3/2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको 4/100 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.04 को। अब यहाँ पे 3/2 है, तो ये 3/2 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वर्गमूल और पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे होता है वो यहाँ पे पहले आ जाता है और जो ऊपर होता है वो पावर में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि अंदर 2 का जोड़ा लगेगा, यानी कि 4 का 2 का जोड़ा कैसे लगेगा, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यानी कि 4 जो है 2 का वर्ग है, 100 जो है वो 10 का वर्ग है। उसके बाद इसका क्या है, पावर 3 है, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 10 का 3 बार गुना करेंगे तो 10 का 3 गो 0 हो जाएगा। अगर नीचे 3 गो 0 है, ऊपर कितना अंक दशमलव, तो 3 अंक, यानी कि 0.08। कौन नंबर ऑप्शन है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन करनी विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या होता है, कौन अलग है। तो इसको सबसे पहले तोड़ते हैं, तो यहाँ पे 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर यहाँ पे 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 27 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 48 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 8, 16, 16 48, ठीक है। 75 को 15 25 75, यानी कि 3 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 3 मिल गया तो 1 3 बाहर निकलेगा और यहाँ पे √2 बच जाएगा। यहाँ पे 3 गो 3 है, तो यहाँ पे 1 3 बाहर निकलेगा, 1 3 अंदर हो जाएगा। यहाँ पे 4 गो 2 है और 1 3 है, तो 2 2 यानी कि 4 बाहर निकल जाएगा, 1 3 अंदर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 5 है, तो 1 5 बाहर निकलेगा, 1 3 अंदर रह जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कि सब में √3 है, लेकिन एक में √2 है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। विजातीय कौन है, अलग कौन है, तो 1 नंबर, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 125 के पावर -2/3। तो यहाँ पे कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, उसको प्लस में बदलने के लिए उसको बट्टा में लाते हैं, यानी कि 1 बट्टा में 125 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2/3 को क्या लिख सकते हैं, तीसरा मूल 125 का पावर 2, क्योंकि नीचे वाला यहाँ पे पहले आता है तीसरा मूल और ऊपर वाला घात में आ जाता है। आगे देखिए अब 1 बट्टा यहाँ पे तीसरा मूल 125 से 5 को 3 बार करिएगा तो 125 आता है, यानी कि 1 5 बाहर निकल जाएगा, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 1/25, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 3/4 रूट अंदर 32 का पूर्ण करनी में मान क्या होगा। यानी कि पूर्ण करनी मतलब इसको पूरा अंदर करना है, तो कैसे होगा। यहाँ पे 3/4 है, √32 है, तो अब इसको 3 को अंदर लेकर जाना है और 4 को भी। तो अगर 1 बाहर आया है तो जरूर है कि अंदर 2 होगा, और 4 1 बाहर आया है मतलब 4 अंदर 2 होगा। तो यहाँ पे 32 गुना अंदर 3 होगा, 2 3, तभी ना 1 बाहर आया है, और अंदर 2 4 होगा, तभी ना 1 बाहर आया है। अब इस सब को गुना कर देते हैं। 4 चौका 16, 16 दूनी का 32 कट गया। अब क्या बच गया, यहाँ पे रूट में 2 गुना 3 गुना 3, 3 का 9, 9 दूनी का 18, यानी कि रूट अंडर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि 243 का पावर 3/5 का सरलतम रूप है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं। 243 का पावर 3/5 है, यानी कि 5वां मूल 243 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 243 को अगर आप वो यहाँ पे गुणनखंड करके निकालिएगा, तो यहाँ पे गुणनखंड करते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा 243 को, तो सबसे पहले कैसे जाएगा ये, तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21,
फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 9, यानी कि कितना आया 1 2 3 4 5, 5 को 3 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका गुणनफल कितना आया है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 4 3 हो गया और 1 3, 5 3 हो गया, और इसका पावर कितना था, 3 था। अब यहाँ पे पांचवा मूल है, यानी कि अंदर 5 को 3 मिल गया, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और इसका पावर कितना है, तो 3 है, यानी कि 3 का 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 27, यानी कि 8 का राइट आंसर 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि एक्स की पावर ए बटा एक्स की पावर बी, इसका होल पावर है एक्स की पावर ए प्लस बी, और एक्स की पावर बी बटा एक्स की पावर सी, इसका पूरा पावर है एक्स की पावर बी प्लस सी, और अगला है एक्स की पावर सी बटा एक्स की पावर ए, इसका पूरा पावर कितना है, एक्स की पावर सी प्लस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले है कि एक फार्मूला आप जानते होंगे कि अगर ए का पावर एम बटा ए का पावर अगर एन हो तो इसका फार्मूला होता है ए का पावर एम माइनस एन, ये फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला होता है कि ए का पावर एम उसका पावर अगर एन हो तो ए का पावर एम गुना एन होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला का यूज पड़ेगा, तो आप इस फार्मूला को याद रखिए। अब देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक्स के पावर ए है, एक्स के पावर ए बटा एक्स के पावर बी, एक्स का पावर ए प्लस बी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स के पावर ए माइनस बी हो जाएगा इस फार्मूला से, क्योंकि ये दोनों का आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये घर जाएगा। उसका पावर कितना है, ए प्लस बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स का पावर अब क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, और इसका पावर कितना है, बी प्लस सी। आगे देखिए एक्स के पावर कितना हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा, और इसका पावर कितना है, सी प्लस ए है। ठीक है, हम अब आगे करते हैं। आगे देखिएगा क्या होगा कि अब ये दोनों आप पावर में है, तो ये दोनों अब गुना में हो जाएगा, यानी कि एक्स पावर ए माइनस बी, और ये गुना में ए प्लस बी, गुना एक्स पावर बी माइनस सी, और ये बी प्लस सी, गुना एक्स का पावर सी माइनस ए, और ये सी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए अगर एक फार्मूला और होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि एक बार ए प्लस में बी और एक बार ए माइनस में बी, यही फार्मूला होता है। तो अब यही फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। बी माइनस सी है, बी प्लस सी है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी माइनस ए और सी प्लस ए है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे इसको, गुना एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, गुना एक्स का पावर यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। हो गया। अब आगे देखिए, जब इतना हो गया, अब एक फार्मूला होता है यहाँ पे एक और कि एक्स का पावर एम गुना एक्स का पावर एन का फार्मूला होता है एक्स का पावर एम प्लस एन, यानी कि अगर आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर आपस में जुड़ जाता है। वही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सबका आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो सबको आपस में जोड़ देंगे। तो एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कर जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कर जाएगा, माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर कर जाएगा। तो यहाँ पर सब कर जाएगा, तो क्या बचेगा, तो जीरो बचेगा। और किसी भी संख्या का पावर जीरो का मान तो 1 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।